सीईओ की मासूम मोहब्बत। दोस्तों, इस कहानी को पूरी गहराई से समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भाग जरूर देखिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में मैं उसे पिन भी कर दूंगी, ताकि आप वहां से भी जाकर इस कहानी की पूरी सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं। कशिश वहीं खड़ी रह गई। उसका दिमाग एक ही सवाल में उलझा था। आखिर ये प्रेम है कौन, और किसने विहान जी के कान भर दिए। कुछ देर बाद वॉशरूम का दरवाजा खुला। विहान बाहर आया ही था कि कशिश झट से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे आपसे बात करनी है, उसने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। मुझे मुझे आपको प्रेम के बारे में कुछ बताना है। कमरे में फिर से वही खामोशी फैल गई, जिसमें सच्चाई दरवाजा खटखटा रही थी और भरोसा अब भी अंदर आने से डर रहा था। शायद कशिश अपनी बात पूरी कर पाती, उससे पहले ही विहान का सब्र टूट गया। वह गुस्से में बोल पड़ा। मैंने कहा था ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। मौका दिया था मैंने तुम्हें, लेकिन उस वक्त तुमने कुछ नहीं बताया। अब क्या बताने चली हो? यह कहते हुए वह आगे बढ़ गया। कशिश वहीं खड़ी रह गई, पप्पी फेस बनाए, आंखों में सवाल और दिल में उलझन लिए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हो गई। वह तो यही सोच रही थी कि आज विहान जी से वो नाराज होगी और फिर विहान उसे मनाएगा। लेकिन यहाँ तो हालात उल्टे हो चुके थे। विहान ही उससे रूठकर दूरी बना चुका था। कुछ देर बाद नीचे डाइनिंग टेबल पर विहान बैठा था। कशिश सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आई। उसकी नजर सीधा विहान पर गई, लेकिन अगले ही पल विहान ने जानबूझकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। कशिश का दिल अजीब सा हो गया। ये सब अचानक कैसे बदल गया? वह खुद से ही सवाल करने लगी। उधर अहाना और अभय की नजरें कशिश पर टिकी हुई थीं। जैसे ही कशिश डाइनिंग टेबल के पास पहुंची, अहाना हल्की मुस्कान के साथ बोली, कल रात नींद ठीक से आई ना? कशिश ने तुरंत मासूमियत से जवाब दिया, नींद की क्या ही बात बताऊं मम्मी जी। मैं तो सोई थी चेयर पर, लेकिन सुबह आंख खुली तो खुद को बेड पर पाया। अब मुझे तो यही लगता है कि हमारे कमरे में कोई चुड़ैल है, जो मुझे उठाकर चेयर से बेड पर पटक गई। तभी तो मेरी कमर भी दर्द कर रही है। यह कहते हुए उसने अपनी कमर पर हाथ रख लिया। अगले ही पल विहान की जोरदार खांसी छूट गई। कशिश को छोड़कर बाकी सबकी नजरें एक साथ उसी पर टिक गईं। सब जानते थे कि वो चुड़ैल कौन थी, जिसने कशिश को अपनी बाहों में उठाया था और सिर्फ बेड पर सुलाया ही नहीं था, शायद और भी बहुत कुछ किया था। इतनी सारी नजरें खुद पर महसूस करके विहान झेंप गया। वह झुंझलाकर बोला, क्या हुआ? सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कोई एलईडी स्क्रीन नहीं हूं मैं, जो सबकी नजरें मुझ पर टिकी रहें। यह ब्रेकफास्ट टेबल है, यहाँ अगर सिर्फ ब्रेकफास्ट किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। यह कहते हुए उसकी नजर अनायास ही कशिश पर चली गई। कशिश झट से बोल पड़ी, अब मैंने क्या किया? विहान जी, आप मुझे क्यों घूर रहे हैं? मैंने थोड़े ना सबको कहा है कि आपको देखें। मैं तो चुड़ैल की बात कर रही थी, आपकी नहीं। अब सब आपकी तरफ क्यों देख रहे हैं, ये मुझे कैसे पता होगा? विहान का गुस्सा और बढ़ गया। वह सख्त आवाज में बोला, अपनी जुबान बंद करोगी या नहीं? कशिश ने तुरंत सिर झुका लिया, चेहरा लटकाकर चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। उसकी मासूमियत पर एक पल को विहान की नजर ठहर गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और तिरछी नजर फेर ली। माहौल और भारी होता देख अभय ने तुरंत बात संभाली। वह मुस्कुराते हुए बोला, अब मेरी बात सुनो सब। मैंने सोचा है दिवाली आने वाली है, तो क्यों ना इसकी शुरुआत एक पार्टी से की जाए। आज शाम मैंने कपूर मेंशन में दिवाली पार्टी रखी है। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कमरे में हल्की सी राहत फैल गई, लेकिन कशिश और विहान के बीच की खामोशी अब भी बहुत कुछ कह रही थी। विहान ने अभय की बात सुनी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी, एक ऐसी खामोशी जिसमें नाराजगी भी थी, उलझन भी और कुछ अधूरे सवाल भी। अभय ने कुछ पल तक इंतजार किया। शायद वह चाहता था कि विहान कुछ कहे, हाँ या ना में ही सही। लेकिन जब वहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, ओके फाइन, तो ये तय रहा। आज हमारे घर में दिवाली पार्टी होगी। आई होप आप सब लोग इसकी तैयारियां संभाल लेंगे। टेबल पर बैठे सब लोगों ने हामी भर दी। उधर अमीरा, जो चुपचाप सब कुछ देख रही थी, हल्की सी मुस्कुरा उठी। उसकी मुस्कान के पीछे एक वजह थी। वह जानती थी कि इस पार्टी में रॉय फैमिली का आना तय है, और जहां रॉय फैमिली होती है, वहां माहौल कभी साधारण नहीं रहता। कशिश की नजरें अब भी विहान पर टिकी हुई थीं। वह उसे देख तो रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी। उसका चेहरा शांत था, पर उस शांति के पीछे क्या चल रहा था, ये सिर्फ वही जानता था। कशिश के जहन में अचानक पिछली यादें ताजा हो गईं। पिछली बार जब घर में करवा चौथ की पार्टी हुई थी, विहान ने ड्रिंक कर ली थी, और फिर ड्रिंक के बाद वह उसके इतना करीब आ गया था कि कशिश की सांसें तक उलझ गई थीं। वो नजदीकी, वो लम्हे, वो एहसास,
आज भी क्या कुछ ऐसा ही होगा? यह ख्याल आते ही कशिश का दिल हल्का सा गुदगुदा गया। नाराजगी के बावजूद उसके होठों पर एक बेहद हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाई। दिवाली की रोशनी तो घर में आज जलेगी, लेकिन कशिश के दिल में जो उम्मीद की छोटी सी दिया जली थी, वह शायद आज फिर से विहान के करीब आने की वजह बन जाए। विहान ने चुपचाप अपना नाश्ता पूरा किया और बिना किसी से नजर मिलाए अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही माहौल में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। तभी अचानक अहाना का तंज भरा स्वर गूंजा, ओ चुड़ैल, जरा इधर आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अहाना की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि विहान एकदम से पलटा। उसकी आंखों में गुस्से की तेज लपट साफ दिखाई दे रही थी। वह सीधे अहाना की तरफ देखने लगा, इतनी तीखी नजर कि सामने वाला सहम जाए। अहाना को जैसे उसी पल अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने झट से बात संभालने की कोशिश की और हड़बड़ाते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, मैं तुमसे नहीं कह रही थी। मैं तो बस यूं ही सोच रही थी कि कशिश जिस चुड़ैल की बात कर रही थी, उसकी बात वहीं कट गई थी। विहान की आवाज ठंडी थी, लेकिन उस ठंडक में भी डर समाया हुआ था। मुझे मजाक एक हद तक पसंद है मॉम। जब मजाक अपनी हद पार कर लेता है तो मेरा गुस्सा भी हदें तोड़ देता है। वह एक पल के लिए रुका, फिर और सख्त स्वर में बोला, और मेरा गुस्सा संभालना आसान नहीं होता। ये बात आप भी अच्छी तरह जानती हैं। उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो चुका था। अहाना का गला सूख गया। इतने सालों में उसने विहान को कई बार गुस्से में देखा था, और वह जानती थी उस वक्त चुप रहना ही सबसे समझदारी होती है। वहीं पास खड़ी कशिश ने माहौल की नब्ज भांप ली। उसने फौरन बात बदलते हुए कहा, पानी पानी खत्म हो गया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर वह लगभग भागते हुए किचन की तरफ चली गई। उसके दिमाग में बस एक ही डर था, कहीं विहान का गुस्सा अहाना से फिसलकर उस पर न आ गिरे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वह यकीनन उसे ही इस घर की चुड़ैल बना देगा। कुछ ही पलों में विहान वहां से निकल गया। बाहर आकर उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और सीधे ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इंजन स्टार्ट करते वक्त भी उसके दिमाग में अभय की कही हुई बातें घूम रही थीं। वह जानता था आज की दिवाली पार्टी में उसका जाना जरूरी है। रॉय फैमिली भी आने वाली थी और सीमा से उसे जो नेगेटिव वाइब मिली थी, उसने उसके मन को पहले ही बेचैन कर रखा था। ऊपर से कशिश, उसका चेहरा, उसकी मासूम बातें, उसके ख्याल ने ही तय कर दिया था कि इस पार्टी में उसका जाना बनता ही था। दोपहर के करीब 2 बजे कशिश अहाना के कमरे में पहुंची। अंदर का नजारा देखकर वह ठिठक गई। अहाना बिस्तर पर बैठी थी और उसके सामने ताश के पत्ते फैले हुए थे। कुछ सिक्कों जैसे टोकन भी रखे थे, जिन पर हजार हजार जैसी गिनतियां लिखी हुई थीं। वह सब चीजें समेटकर एक बॉक्स में रख रही थी। पंखुड़ी धीरे से पास जाकर बैठी और उत्सुकता से बोली, मम्मी जी, ये सब क्या है? उसकी नजर ताश और टोकनों पर टिकी हुई थी। ये पत्ते और ये गिनती वाले टोकन, आप इनका क्या करेंगी? ये तो बुरी चीज होती है ना? कशिश की मासूमियत पर अहाना के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह आराम से बोली, बुरी चीज? क्यों बुरी होती है कशिश? ये तो बस एक तरह का गेम है। आज पार्टी में यही खेला जाएगा। इन्हें कार्ड्स कहते हैं। उसने हल्के से बॉक्स बंद किया और आगे बोली, दिवाली की पार्टी को लोग वैसे भी कार्ड्स पार्टी ही कहते हैं। कशिश तुरंत गंभीर हो गई। उसने धीमे लेकिन साफ स्वर में कहा, लेकिन मम्मी जी, ये तो गलत है ना? ये जुए जैसा होता है, और जुआ खेलना तो बहुत गंदी बात होती है। उसके चेहरे पर सच्ची चिंता थी, ऐसी चिंता जो किताबों या समझाइश से नहीं, बल्कि संस्कारों से आती है। नहीं, हम ये सब नहीं करेंगे। कशिश की आवाज में हल्का सा डर था, लेकिन बात बिल्कुल साफ थी। मैंने सुना है कि कुछ लोग जुए में अपना सब कुछ लगा देते हैं। आपको पता है मम्मी जी, एक बार मैंने अखबार में पढ़ा था, एक आदमी ने जुए में अपनी बीवी तक को दांव पर लगा दिया था। वह एक पल को रुकी। उसकी आंखों में घबराहट उतर आई। अब आप ही बताइए, ये कोई अच्छी बात हुई? कशिश की मासूम सोच सुनकर अहाना हल्की सी हंसी हंस पड़ी। वह उसे समझाते हुए बोली, अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब बस फन के लिए होता है। उसने प्यार से कशिश का कंधा थपथपाया। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इतना कहकर अहाना ने ताश के पत्ते और टोकन उठाए और उन्हें साइड में रख दिया। उसके लिए बात वहीं खत्म हो गई थी, लेकिन कशिश के लिए नहीं। उसके दिल में अजीब सी घबराहट घर करने लगी थी। उसके दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था, अगर पार्टी में विहान ने किसी के साथ कार्ड खेला और अगर उसके पैसे खत्म हो गए तो? कशिश की सांसें तेज हो गईं। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन एक ख्याल ने उसकी रूह तक को हिला दिया। अगर अगर विहान ने गुस्से में या मजाक में उसे ही दांव पर लगा दिया तो?
सिर्फ इस सोच से ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे धड़कने से इनकार कर रहा हो। वह कुछ कहे बिना भारी मन लिए कमरे से बाहर निकल गई। अहाना ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि कशिश इन बातों को इतना गहराई से अपने दिल में उतार चुकी है। अगर उसे पता होता तो वह वहीं उसका डर दूर कर देती। दूसरी तरफ कपूर इंडस्ट्रीज में विहान अपने केबिन में बैठा था। उसके सामने उसका भरोसेमंद आदमी खड़ा था। विहान ने ठंडी लेकिन सख्त आवाज में पूछा, प्रेम के बारे में पता किया? उसका आदमी आयुष तुरंत बोला, जी सर, मैंने कशिश मैडम के कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स की डिटेल निकलवाई है। वह एक पल रुका, फिर बोला, लेकिन सर, वहाँ किसी प्रेम नाम का कोई स्टूडेंट नहीं था और मैडम के घर पर भी किसी प्रेम का आना जाना नहीं है। विहान का चेहरा सख्त हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। वह आगे कुछ कहने ही वाला था कि अचानक रुक गया। वह आयुष के सामने ये नहीं दिखाना चाहता था कि कशिश ने नींद में किसी प्रेम का नाम लिया था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, कोई ना कोई प्रेम जरूर होगा। उसकी आंखों में जिद चमक उठी। मुझे उस प्रेम की पूरी जानकारी चाहिए, हर हाल में। पूरा दिन बीत गया। विहान ने अपने सारे सोर्सेज लगा दिए, लेकिन किसी भी प्रेम का कोई सुराग नहीं मिला। शाम ढल चुकी थी। करीब 6 बजे विहान की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी। गाड़ी से उतरते ही उसकी नजर सामने खड़ी कशिश पर पड़ गई। वह फोन पर किसी से बात कर रही थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। विहान का दिल एक पल को अजीब सा हो गया। वह बिना कुछ सोचे सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसे जानना था, आखिर कशिश किससे बात कर रही है? कहीं वही प्रेम तो नहीं? और अगर वो कोई और निकला तो शायद विहान का दिल इस बार और भी ज्यादा शिद्दत से टूटने वाला था। लेकिन जैसे ही विहान कशिश की तरफ बढ़ा, अचानक अमीरा बीच में आकर उसके सामने खड़ी हो गई। भाई भाई, अमीरा ने जल्दी से कहा, पहले आप मुझे ये बताइए, आपने पंकज को, मेरा मतलब है मिस्टर रॉय को, इस पार्टी में इनवाइट किया है ना? विहान ने उसे ठंडी नजर से देखा। क्यों? उसकी आवाज में चिढ़ साफ थी। कुछ ज्यादा ही जल्दी है क्या? उसका गुस्सा भांपते ही अमीरा को अपनी गलती समझ आ गई। वह बिना दूसरा सवाल पूछे 1 सेकंड में वहां से रफू चक्कर हो गई। विहान की नजर फिर से कशिश पर टिक गई। कशिश खिलखिलाकर हंस रही थी। हंसते हंसते उसने अपने होंठों पर हाथ रख लिया था, जैसे खुद भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रही हो। अजीब बात यह थी, जब भी विहान उसके पास आता, आमतौर पर कशिश की धड़कनें बेकाबू हो जाती थीं, लेकिन आज उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि विहान उसके इतने करीब खड़ा है। यही बात विहान के गुस्से को और हवा देने लगी। वह फिर से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार भी किस्मत ने उसका रास्ता रोक लिया। आरव सामने आकर खड़ा हो गया। वह मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा हुआ भाई, आप यहीं मिल गए। दरअसल मुझे आपसे एक बात करनी थी। मैं पूछना चाहता था कि आप कल फ्री होंगे क्या? अगर आप एक बार मेरे साथ लोकेशन पर चल। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विहान भड़क उठा। अभी अभी ऑफिस से आया हूँ मैं, वह गुस्से से बोला। अब क्या फिर से काम में लग जाऊं? उसने तीखी नजर डाली। 5 मिनट भी नहीं मिलेंगे मुझे चैन से सांस लेने के लिए? विहान की आवाज सुनते ही आरव भी बिना एक शब्द कहे वहां से गायब हो गया। बेचारे को क्या पता था, इस वक्त विहान कपूर का दिल जल रहा था, और जब उसका दिल जलता था तो उसका गुस्सा किसी को भी झुलसा सकता था। अगर उसे जरा भी अंदाजा होता तो वह कभी इस तपते हुए शेर के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता। आरव के जाते ही विहान ने फिर से सामने देखा, लेकिन कशिश अब वहां नहीं थी। विहान चौंक गया। वह तुरंत आगे बढ़ा और इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। तभी उसकी नजर कशिश पर पड़ी। वह अहाना के साथ खड़ी थी और धीमे धीमे कुछ बात कर रही थी। उसके हाथ में फोन था, लेकिन उसने कॉल अब डिस्कनेक्ट कर दी थी। विहान तेज कदमों से उसके पास पहुंचा। मुझे अपना फोन दो, उसने बिना किसी भूमिका के कहा। कशिश ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्यों? वह घबरा गई। क्या हुआ? आप मेरा फोन क्यों मांग रहे हैं विहान जी? विहान का गुस्सा अब साफ छलक रहा था। जितना कहा है उतना करो। इतना कहकर उसने कशिश के हाथ से फोन छीन लिया और अगले ही पल कॉल हिस्ट्री खोल ली। कशिश के चेहरे पर परेशानी साफ छलक आई। वह घबराकर बोली, क्या हुआ? सुनिए, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? उसकी आवाज कांप गई। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? उस पल वहां खड़ी कशिश सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वह एक ऐसी लड़की थी जो अपने ही पति की नजरों में बेगुनाह साबित होने की कोशिश कर रही थी। विहान ने बिना कशिश की तरफ देखे सख्त आवाज में पूछा, ये नंबर किसका है? इतना कहते ही उसने कॉल लिस्ट में सबसे ऊपर दिख रहे नंबर को डायल कर दिया। कशिश का दिल उसी पल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें जैसे सीने में अटक गईं। फोन की रिंग दूसरी तरफ जाने लगी।
कशिश कुछ कहने ही वाली थी कि विहान ने हथेली उठाकर उसे चुप रहने का इशारा कर दिया और फोन कान से लगा लिया। कुछ सेकंड बाद उधर से एक आवाज आई, हाँ कशिश बोलो, क्या हुआ? एक लेडी की आवाज सुनते ही विहान के चेहरे पर पल भर के लिए अजीब सा भाव उभरा। आंखों की सख्ती ढीली पड़ गई, सीने में जलती हुई आग जैसे अचानक बुझ गई हो। जिस इंसान का दिल अभी तक शक और गुस्से में तप रहा था, उसे पहली बार थोड़ी सी ठंडक महसूस हुई। कशिश ने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा और बोली, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? उसकी आवाज में डर और सच्चाई दोनों थे। मैं अपनी चाची से बात कर रही थी, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? उधर से मिसेज अग्रवाल की आवाज फिर आई, कशिश बताओ ना क्या हुआ? लेकिन विहान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप कॉल डिस्कनेक्ट की, फोन कशिश के हाथ में थमाया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कशिश वहीं खड़ी रह गई, हाथ में फोन और आंखों में अनगिनत सवाल। विहान सीधे कपूर मेंशन के अंदर आया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पार्टी शुरू होने वाली थी। वह बेहद थका हुआ था, शरीर से ज्यादा दिमाग थका हुआ। उसे खुद को संभालना था, थोड़ा रिलैक्स करना था और पार्टी के लिए तैयार भी होना था। वह कमरे में तो आ गया, लेकिन उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ चली जाती थीं, जैसे वह बिना कहे ये देखना चाहता हो कि कशिश उसके पीछे पीछे आती है या नहीं। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, लेकिन कशिश नहीं आई। अब उसके चेहरे पर फिर से नाराजगी उभरने लगी। अजीब है, वह बुदबुदाया। हर वक्त कहती रहती है कि मैं ही उसकी दुनिया हूँ, कि उसकी हर प्रायोरिटी मैं हूँ। उसके हाथ कपड़ों में उलझे हुए थे, लेकिन दिमाग गुस्से में भरा हुआ। और जब सच में मेरे साथ खड़े होने की बारी आती है, वह वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि कमरे का दरवाजा खुला। विहान एकदम चुप हो गया और बिना पलटे सीधे क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। कशिश कमरे के अंदर आई। उसकी नजरें विहान पर टिक गईं, जो अलमारी से कपड़े निकाल रहा था। सुनिए, कशिश ने धीरे से कहा। विहान ने सुना, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सुनिए ना, उसकी आवाज में अब बेचैनी थी। आप मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं? फिर भी कोई जवाब नहीं। कशिश कुछ कदम और आगे बढ़ी। अब वह उसके बिल्कुल करीब थी। आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं हैं? उसकी आवाज टूटने लगी। विहान ने कपड़ा अलमारी में पटका और गुस्से से बोला, क्योंकि मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। उसके शब्द सख्त थे, लेकिन आंखों में अब भी एक ऐसा तूफान छुपा था जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। कशिश तुरंत बोल पड़ी, ये कोई बात हुई? उसकी आवाज में शिकायत कम और अपनापन ज्यादा था। सुनिए, मुझे आपसे बस इतना कहना था कि आप क्लोजेट में क्या ढूंढ रहे हैं? उसने सामने रखी टेबल की तरफ इशारा किया। मैंने आपके कपड़े पहले से निकाल कर रख दिए हैं, वहीं रखे हैं। विहान ने पलटकर उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसकी आवाज में ठंडक और तल्खी दोनों थीं। लेकिन मुझे वो कपड़े नहीं पहनने, मुझे अपनी पसंद के कपड़े पहनने हैं। फिर उसने एक एक शब्द जोर देकर कहा, और आगे से तुम्हें मेरे कपड़े निकालने की जरूरत नहीं है। फालतू चीजों पर ध्यान मत दिया करो। जो चीज ध्यान देने लायक है, बस उसी पर ध्यान दो। कशिश एकदम ठिठक गई। जैसे कि क्या? उसने धीमे से पूछा। विहान एक पल के लिए बिल्कुल खाली हो गया, जैसे जवाब उसके पास था ही नहीं। कशिश उसके और करीब आ गई। उसकी आंखों में उम्मीद थी, डर था और प्यार भी। बताइए ना, मुझे किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए विहान जी? मैं वादा करती हूँ सब पर ध्यान दूंगी। फिर उसने नरमी से कहा, लेकिन अभी के लिए आप ये कपड़े पहन लीजिए, मैंने बहुत मन से निकाले हैं। कहते हुए वह उन कपड़ों की तरफ बढ़ी। वो एक वाइन कलर का बिजनेस सूट था, साथ में व्हाइट शर्ट, सिंपल, क्लासी और बेहद खूबसूरत। विहान ने अपने लिए अलग कपड़े निकालने शुरू कर दिए, लेकिन उसकी नजर बार बार उसी व्हाइट शर्ट पर जा रही थी। अचानक उसने उस शर्ट का एक बटन जोर से खींचा और उसे तोड़कर साइड में फेंक दिया। कशिश को इस बात की खबर भी नहीं थी। उसका चेहरा बुझ गया, दिल जैसे चुपचाप टूटकर रह गया, क्योंकि कशिश ने बड़े प्यार से विहान के लिए कपड़े निकाले थे और वापस उसे फिर अलमारी में रखना पड़ा। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस धीरे धीरे उन कपड़ों को उठाया और वापस क्लोजेट में रखने लगी। विहान तब तक साइड हो चुका था। टॉवल उठाकर वह वॉशरूम में चला गया। करीब 15 मिनट बाद शॉवर लेकर वह बाहर आया। उसकी नजर सामने आईने के पास खड़ी कशिश पर गई। वह अपनी साड़ी की प्लेट्स ठीक कर रही थी। उसे खुद पर भरोसा नहीं लग रहा था। आईने में खुद को देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, क्या मैं वाकई उसके लिए मायने रखती हूँ? विहान की परछाई देखते ही वह एकदम रुक गई और जल्दी से आईने से हट गई। उस वक्त कशिश ने वाइन कलर की साड़ी पहन रखी थी। उस पर गोल्डन झुमके और एक सादा सा नेकलेस, सब मिलकर उसकी खूबसूरती को और निखार रहे थे। चेहरे के पास हल्की सी लटें और होठों पर लिपस्टिक।
विहान एक पल के लिए वहीं ठहर गया। उसकी आंखें उसे देखती रहीं, बिना कुछ कहे, बिना कुछ जताए। फिर अचानक उसने नजरें फेर लीं और तेज कदमों से चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। जैसे अगर एक पल और देख लेता तो उसके अंदर की सारी सख्ती टूटकर बाहर आ जाती। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए देखना ना भूलें। सीईओ की मासूम मोहब्बत का अगला भाग। इसे और खूबसूरत बनाने के लिए मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी दिल को छू रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एपिसोड 18 में। मुझे पता है कि आप मेरी हर वीडियो पूरा देखते हो, इसलिए दिल से थैंक यू। और जो लोग हर एपिसोड पर लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करते हैं, उन्हें दिल से बहुत 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 शुक्रिया। सच बताऊं, मैं हर एपिसोड अपलोड के बाद सबसे पहले आपके लाइक और कमेंट्स ही देखती हूं, क्योंकि उन्हीं से पता चलता है कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझसे कितना प्यार करती है। और जो लोग बस देखते हैं और शायद लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, उनसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा प्यार दिखा दिया करो ना। आपका एक छोटा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और एक शेयर भी मेरे लिए बहुत बड़ी हिम्मत बन जाता है। मैं हर रोज दिल से मेहनत करती हूँ ताकि आपको सबसे बेस्ट कहानी सीरीज दे सकूं, और दिल से चाहती हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।